पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार हुआ है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, गुड़ गोबर एक कर दिया, यानी काम को खराब कर दिया, काम बिगाड़ दिया। लेकिन जब एग्रीकल्चर में, हमारी फसलों में, हमारी खेती में गुड़ गोबर एक हो जाते हैं तो पैदावार मिलती है, बिल्कुल ही अनाप शनाप पैदावार मिलती है, बेशुमार पैदावार मिलती है। तो आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, गुड़ गोबर एक करने वाले हैं, लेकिन हमारी फसलों में। और जब गुड़ गोबर का कॉम्बिनेशन हमारी फसलों में यूज करेंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्वालिटी मिलेगी ये शानदार। चाहे आपके पास बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, ये सब्जियों की खेती आप करते हैं, अनाज वाली फसलें आप करते हैं, जिससे कि अभी सरसों की बिजाई का समय शुरू हो चुका है, लहसुन की बिजाई आप कर रहे हैं, प्याज की खेती आप कर रहे हैं, मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, कोई भी फसल कर रहे हैं, इवन कि दोस्तों गेहूं और या धान की भी फसल आप करते हैं, सब में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भरपूर प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसमें 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले कि फसल आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ फसल होगी तो वहाँ पे आपकी फसल में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। सेकंड दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के लिए फल की साइज अच्छी बननी चाहिए, फर्टिलाइजर भी उसी तरीके से जाने चाहिए। और केवल रासायनिक फर्टिलाइजर डाल करके आप क्वालिटी और टेस्ट दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। क्वालिटी अच्छी ले सकते हैं, चमक ले सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट कभी भी बिना ऑर्गेनिक के नहीं आएगा। केवल रासायनिक खाद डाल करके आप टेस्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा और अच्छे तरीके से, जैसे एक फसल की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही अगर बढ़वार होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आने चाहिए और फल सेट ज़्यादा होने चाहिए, ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें मिलेगी सिर्फ एक कल्चर से, सिर्फ एक फर्टिलाइजर चलाने से। और हाँ, खर्चा मात्र 100-150 रुपये का ही होगा, ज़्यादा खर्चा इस कल्चर से आपका नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए ताज़ा गोबर। ये देखिए, मैंने ताज़ा गोबर लिया है और ताज़ा गोबर अलग से मिक्स करना होगा, तो इसलिए आपको एक छोटा टैंक भी चाहिए। जैसे कि ये मैंने लिया है, लगभग 20-25 लीटर का लिया है और 200 लीटर का टैंक आपको अलग से लेना है। ये 2 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में अच्छे प्रोडक्शन के लिए। और खर्चे को बचाते हुए क्वालिटी वाला अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो डंडा और ड्रम आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये ताज़ा गोबर हमने लगभग 10-12 केजी के करीब लिया है। 1 एकड़ के लिए आपको सिर्फ 5 केजी लेना है। आप ट्रॉली भर भर के डाल रहे हैं, उतनी आवश्यकता नहीं होती है ताज़ा गोबर में। दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही और इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है ताज़ा गोबर का, लेकिन सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं इसमें गोबर डाल देती हूँ दोस्तों। आप 1-2 दिन पुराना ले सकते हैं, 5-7 दिन पुराना ले सकते हैं, ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेना है। हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम 10 केजी लिया है, 10 से 12 केजी। 1-2 केजी अप डाउन कर सकते हैं आप, 1-2 केजी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लगभग 12 केजी के करीब है। और जितना आप ताज़ा गोबर ले रहे हैं उतना ही आपको गौमूत्र लेना है। देखिए, गोबर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गाय का लेना है। अगर गाय है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गाय का, बैल का, भैंस का, जो भी पशु है आपके पास, उसी का आप आसानी से लीजिए और उसी का आप मूत्र ले लीजिए। गाय है तो गौमूत्र आप आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ये आप ले सकते हैं। इसमें आप धीरे धीरे डालेंगे। 10 केजी हमने गोबर डाला है तो पहले 5 लीटर डालूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बनाना है इसका। तो पेस्ट आप चाहे तो ग्लव्स पहन के हाथ से बना सकते हैं, चाहे आप देखिए हमारी तरह लकड़ी से भी मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह ये रेडी हो गया है। अब हम पूरा गौमूत्र डालेंगे। आप लकड़ी से मेरी तरह इस तरीके से ही आसानी से मिक्स कर सकते हैं और पेस्ट बन जाएगा आसानी से। अब कंप्लीट मैं गौमूत्र डाल दूंगी। ये विशेष आपको ध्यान देना है, जितना केजी आप गोबर लेंगे उतना ही लीटर आपको गौमूत्र लेना है। अब मैंने आपसे जैसे सबसे पहले शुरू में कहा था, गोबर और गुड़ एक हो जाएंगे तो हमारे एग्रीकल्चर में बिल्कुल अद्भुत परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें आपको लेना है गुड़।
1 एकड़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो ताज़ा गोबर आपको 5 केजी लेना है, गोमूत्र 5 लीटर लेना है और गुड़ आपको 1 केजी लेना है। लेकिन हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने ताज़ा गोबर 10 केजी लिया है, गोमूत्र 10 लीटर लिया है और गुड़ भी आप 2 केजी लेंगे। तो ये देखिए, ये इस टाइप का है। लिक्विड गुड़ मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको इसको पिघलाना है। पिघला करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम अभी मिक्स करेंगे, ये बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। इस तरीके से डालेंगे, तो इसके छोटे-छोटे से टुकड़े करके 70 बता रहे। और हम अंदाजे से ले रहे हैं दोस्तों, डेली हमारे कल्चर बनते हैं तो एक थोड़ा आइडिया रहता है 2 केजी लगभग कितना होगा। दोस्तों इस गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा गुड़ है, गोबर है, गोमूत्र है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये पोषक तत्व मिलेंगे। लेकिन फसल में शुरुआती अवस्था से ही अगर आप पोटास ज़्यादा दोगे तो फुटाव बहुत अच्छा होगा, रोग कम से कम आएंगे, रोग आएंगे ही नहीं आपकी फसल में। इसीलिए आपने देखा होगा बेसल डोज के मेरे जितने भी वीडियो हैं, हमेशा रिकमेंड करती हूँ पोटास जरूर डालिए दोस्तों, बेसल डोज में ही। और आगे भी एक बैलेंस मात्रा में आपको पोटास डालना चाहिए। ऑर्गेनिक में पोटास का बेस्ट सोर्स होता है दोस्तों केला, बनाना, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए बनाना मैंने लिए हैं। अब आप 1 एकड़ के लिए आपको 1 केजी लेना है, 2 एकड़ के लिए 2 केजी लेना है। और कहीं पे जैसे यूपी है, हरियाणा है, वहाँ पे केजी के हिसाब से नहीं मिलता है, तो वहाँ 1 दर्जन आप ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। केला दोस्तों जो सबसे सस्ता, ये देखिए जैसे ये दाग वाले हैं, ये आपको यूज डाल तो नहीं दिखे तो मैंने हुआ केला इसी और कल तक तो हरीश की परी, और ये बहुत ही सस्ते भी मिल जाते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो हम फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं, इस फर्टिलाइजर से आपकी फसल स्वस्थ तो रहेगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, खर्चे की भी बचत होगी, लेकिन फसल में रोग नहीं आएंगे, कीटों का अटैक नहीं होगा, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बनाना डाल लेते हैं और मैश करके डालना है, छिलके अलग से आपको डालने हैं। जो ठेलों पे बिक्री होती है वो बनाना आप वहाँ से बिल्कुल सबसे सस्ता जो बनाना मिल जाए वो आप परचेज कीजिए और उसका आप खेती में इस्तेमाल कीजिए। और गुड़ में भी दोस्तों यही फॉर्मूला लागू होता है कि जो सबसे सस्ता गुड़ मिले, खराब सा गुड़ मिले, बिल्कुल ब्लैक सा, उसी का आप इस्तेमाल कीजिए, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो हम फर्टिलाइजर तैयार करेंगे दोस्तों, इससे एक माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। ये फायदा सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोब्स आपकी ज़मीन में हैं तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, ऊपर नीचे जाते हैं, हलचल होती है, मूवमेंट होता है, तो पौधों की जड़ों में एरिएशन बहुत अच्छा बढ़ता है। और एरिएशन अच्छा बढ़ता है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलती हैं, जड़ों का फैलाव अच्छा होता है, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है और न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा होता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों जिस मिट्टी में माइक्रोब्स ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे अभी आपने देखा होगा बारिश की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, पानी बह के जा रहा है एक खेत से दूसरे खेत में, तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी बह कर के नहीं जाएगा, नीचे पानी जाएगा, जमीन में जाएगा। तो वहाँ पे एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी में, ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और रासायनिक खाद आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो आगे चल कर के मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहेगा, मिट्टी का पीएच या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सख्त मिट्टी हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में आप कैसे भी खेती कर रहे हैं, कोई सी भी फसल ले रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने सारे बनाना छील लिए हैं। अब इसको डायरेक्ट डालने के बजाय अब इसमें मैश नहीं होगा क्योंकि हमने गोमूत्र ज़्यादा डाल दिया है, तो हाथ से इस तरीके से आपको मैश करके डालना चाहिए। तो ये देखिए बनाना को हमने मैश कर लिया है, ये 2 केजी बनाना है और ये भी इसी में डालेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए ये सारी चीज़ों का। और ये बनाना को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब
और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें रोग नहीं आएंगे, कीटों से भी बचाव होगा। तो उसके लिए ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट है ये देखिए छाछ, लस्सी, मट्ठा, अलग अलग नाम से जानते हैं, इसका आपको इस्तेमाल करना है। और आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं दोस्तों। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर लेना है, 2 एकड़ के लिए 2 लीटर आपको लेना है। और ये हमने दोस्तों लगभग 3 लीटर के करीब लिया है, थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ अभी। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार और। सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं। और उसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करेगा। और बिल्कुल 100% ये ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी टाइप का हम रासायनिक चीज़ या रासायनिक फर्टिलाइजर कुछ भी हम ऐसा चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। अब इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों 200 लीटर में आप मिक्स करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पतला करके। तो क्यों ना हम पहले ही मिक्स कर लेते हैं, ताकि आगे भी डेली अच्छे से मिक्स हो सके। बड़े टैंक में डालेंगे इसको। तो दोस्तों ये इसमें हम मिला लेते हैं। अब इसमें लास्ट में दोस्तों, क्योंकि बनाना की छिलके हम लास्ट में डालेंगे, ये भी देखिए इनमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और जब तक ये हमारा रहेगा तब तक ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे, इनसे भी न्यूट्रिशन पानी में मिक्स हो जाएगा। तो छिलके भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। दोस्तों पहले पानी कम डालना है। अब जो बाकी का खाली रह गया ये कंप्लीट हम फिल कर देंगे इसको। आप 1 एकड़ के लिए भी तैयार करें तब भी 200 लीटर टैंक में डाइल्यूट करना है। और इस तरीके से 200 लीटर टैंक में आपको भरना है। हाथ में मार लो। तो दोस्तों ये देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, 200 लीटर टैंक में डाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसको कितने दिन तक रखना है। तो ये रेडी हो जाएगा 3 दिन में। अगर गर्मियों का समय है तो 3 दिन में, अभी सर्दियों का समय शुरू हो चुका है तो ठंड के समय आप 7 दिन यानी 1 वीक रखिए। इससे ज़्यादा आपको स्टोर करके नहीं रखना है। अगर इसको छान करके भी आप अलग रखेंगे तब भी इसको स्टोर नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसान भाइयों के अक्सर कमेंट आते रहते हैं। तो जैसे ही ये 3 दिन या 7 दिन में रेडी हो जाए तभी आप इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन दिन में 2 बार, सुबह और शाम के समय इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। इस्तेमाल आप इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास खुला पानी है, जैसे कि फ्लड इरिगेशन से पानी आप देते हैं अपनी फसलों में, तो छानने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसको मिक्स कीजिए और जहाँ से पानी चल रहा है वहाँ पे आप डालते जाइए या फिर नल लगा लीजिए और आराम से पूरे खेत में बह के चला जाएगा, पहला तरीका। लेकिन अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, जैसे कि राजस्थान में यहाँ पे हमारे स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, आगे आने वाले समय में गेहूं की खेती होगी, सरसों की होगी, मटर की खेती होगी या प्याज लहसुन है, कोई भी फसल है, मोस्टली स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली मिक्स करना है। लेकिन जिस दिन यूज करेंगे उस दिन मिक्स नहीं करना, उस दिन इसको छान करके अलग से निकालना है और उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाइए और स्प्रिंकलर से आप चला दीजिए। अगर बिना छाने हुए चलाएंगे या फिर इसको अच्छे से नहीं छानोगे तो दोस्तों नोजल है वो ब्लॉक होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो छानना बहुत ही जरूरी है। थर्ड तरीका है दोस्तों, ड्रिप से आप चला सकते हैं। ड्रिप से भी अगेन कि जिस दिन यूज करेंगे उस दिन इसको मिक्स नहीं करना है और बारीक डबल कपड़ा करके उससे छाना या फिर डबल छन्नी से आपको छाना है, फिर आप चलाइए अपनी फसलों में। डोज क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए 20 दिन के बाद ये फसल प्लांटेशन किए हुए 20 से 25 दिन हो गए, यानी फसल में पैदावार टुटाव अच्छे से होने लग गया। तो दोस्तों पूरा आप मैं खुद करूँगा, मेरे पैन कार्ड ना हो, 2 महीना हो, पूरा कंप्लीट आप चलाइए। लेकिन अगर 20 दिन से छोटी फसल आप प्लांटेशन करके ही, जैसे ऑर्गेनिक खेती बनने दो मैंने पानी बार हो बस मेरे तो 1 एकड़ चला सकते हैं।
प्लांट में आप 2 एकड़ की डोज को भी 1 एकड़ के पौधे में चढ़ा सकते हैं। ये फसल आज और पौधे की आया साइज पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक जो भी कल्चर होते हैं तो वो इस 30 तरीके रुपए से किलो आपको बढ़ गया इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी आपको जरूर ध्यान रखना है, स्प्रे नहीं कम- करना है। स्प्रे से कम इतना अच्छा रिजल्ट 100 नहीं 110 तो मिलता है पत्ता भी जितना कि पोगो। आपके रूट में चलाओगे फसल में। लास्ट में शॉर्ट में मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1 एकड़ के लिए 5 केजी ताजा गोबर लेना है, 5 लीटर गोमूत्र लेना है, 1 लीटर आपको छाछ लेना है, 1 केजी गुड़ लेना है, 1 केजी बनाना लेना है। इन सबको मिक्स करके अच्छे से और फिर 200 लीटर टैंक में आपको मिक्स करके 7 दिन रखना है, फिर अपनी फसलों में चलाना है। सभी तरीके के पोषक तत्व फसल को मिलेंगे, फर्टिलाइजर का काम करेगा, इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और साथ ही फंगिसाइड का काम करेगा। सब तरीके से फसल में ये काम करेगा और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार होता है। आप कैसे भी खेती करें, ऑर्गेनिक या रासायनिक, सब में और सभी प्रकार की फसलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें।